मेरा नाम रुचिका है। मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब हम सिर्फ 4 लोग ही रह गए थे। मेरा पति मुझे अपने माता पिता से बात नहीं करने देता था। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और ससुर भी, और दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। इतनी अच्छी ससुराल मिलना और इतना अच्छा पति मिलना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। मैं जब भी अपने सास ससुर से बात करती तो मेरा पति मुझे उनसे बात करने के लिए मना कर देता था, और घर में कोई भी रिश्तेदार आए उसके सामने आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और नहीं मेरे माता पिता से ज्यादा बात करने की जरूरत है। मैं उसके इन बातों पर बड़ी ही हैरान हो जाती थी कि मैंने ऐसा आदमी पहली बार देखा था जो खुद अपनी पत्नी से मना करता हो कि वो उसके माता पिता से बात ना करे। मेरी सास इतनी अच्छी और संस्कारी औरत थी, वो मुझे हर बार अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए कहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी सास के साथ कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि वो मेरी माँ समान थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्तू मना किया हुआ था कि माँ के साथ तू एक ऐसी जगह पर लेकर चली गई जहां जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे, और मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि मेरी सास तो एक मैं गांव की एक सीधी साधी और भोली भाली लड़की थी। मेरे परिवार वाले कहते थे कि हमारी बेटी बहुत ही सीधी है। मैं सच में बहुत सीधी थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। कहते हैं ना कि इंसान जिस माहौल के जैसा खुद को बना लेता है। जिस गांव में मैं रहती थी वहां के सारे ही लोग बहुत सिंपल और सीधे थे, क्योंकि हमारा गांव ज्यादा बड़ा नहीं था और हमारे छोटे से गांव की आबादी सिर्फ 25,000 लोगों की थी। हम लोग मामूली से लोग थे, लेकिन हमारा गांव बहुत खूबसूरत था। हम गांव के लोगों ने ही उसे खूबसूरत बनाया हुआ था। एक दिन हमारे गांव में कुछ लोग हमारे गांव के सरपंच जी के यहाँ मेहमान बनकर आए हुए थे। वो लोग शहर से आए हुए थे। पूरे गांव में उन लोगों की बहुत चर्चा हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि मेरी 2 बहनें और थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। पर सब कहते थे कि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो हमारी रुचि का बेटी ही है। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही पिताजी के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। हमारे गांव में ज्यादातर खेती बाड़ी का ही काम होता था। गांव में सरपंच जी के यहाँ जो मेहमान आए थे वो हमारे गांव की सरपंच के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए थे, और इसी तरह वो हमारे गांव में भी जगह जगह टहल रहे थे। शहर की लोग हमारे गांव की खूबसूरती देख रहे थे। उनको हमारा गांव बहुत पसंद आया था। वो 4 लोग थे, क्योंकि गांव की सरपंच जी का एक बेटा शहर में भी पढ़ाई करता था, और वो चारों लड़के उसी के दोस्त थे। उनमें से एक लड़का था मोहित, जिसने मुझे गांव के बाग में टहलते हुए देख लिया था। मैं वहां पर अपनी सहेलियों के साथ थी और झूला झूल रही थी। मेरी उम्र 20 साल थी, जबकि मोहित की उम्र 28 साल थी। हम गांव की लड़कियां इन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे कि ये शहर के लड़के हमारे गांव में आकर क्या करने आए हैं। फिर मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि ये सरपंच जी के बेटे के दोस्त हैं और ये यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मैंने उनसे कहा कि ये लोग मुझे इतनी घूर कर, हम लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग बाग से अपने घर वापस आ गए थे। हमारे गांव में लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही उनसे ज्यादा बातचीत करती थी। फिर धीरे धीरे मेरा सामना मोहित से कई बार हुआ। मोहित को ना जाने मेरे अंदर क्या नजर आता था कि वो मुझे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखा करता था। मुझे उसकी नज़र अच्छी लगने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मोहित हमारे गांव से अपने शहर वापस जा रहा है। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी। मेरे दिमाग में बार बार मोहित का ख्याल घूम रहा था। मैं आज भी बाग में गई थी, जब रास्ते पर ही मोहित ने मुझे रोक लिया। मेरी सारी सहेलियां मेरे साथ थी और हमें इस तरह से देखकर वो चौंक गई। मैं अपने सहेलियों को देख रही थी जो मोहित की इस हरकत पर बहुत घबरा गई थी। मोहित ने सारी लड़कियों की सामने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे जाकर पेड़ों के पीछे ले गया। वहां जाने के बाद वो मुझसे कहने लगा कि देखो रुचिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं अपने शहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबाकर नहीं लेकर जाना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने मोहित से कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। इस गांव के रीति रिवाज ही जानने के लिए आया था और यहाँ रहते हुए मुझे गांव के हर इंसान के बारे में खबर हो गई, लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे तुमसे भी प्यार हो गया। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वहाँ शहर में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरी एक बहन भी है, वो सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मोहित की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। वो मुझे भाग चलने के लिए कह रहा था। मैं ऐसे अपने माता पिता की इजाजत को रौंद कर नहीं जा सकती थी। अचानक आज ही उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज ही वो मुझे अपने साथ भगाने की बातें कर रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उधर मेरी सहेलियां हम लोगों को बड़ी गौर गौर से देख रही थी कि ना जाने हम दोनों की बीच क्या बात चल रही है। मेरे यहाँ पर रहते हुई जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरे दिल में मोहित के लिए अरमान जाग रहे थे। एक तरफ से तुम्हें मोहित को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि मोहित देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अमीर परिवार से था, और दूसरे तरफ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बचपन से ही इतना प्यार दिया था, मैं उन लोगों को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम कन्फ्यूज हो रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। जब शादी करने के बाद हम लोग यहाँ पर रहेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाएंगे। शादी करने के बाद कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते, और फिर नाराजगी भी कुछ ही दिनों की होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मोहित की बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अभी और इसी टाइम मोहित के साथ चलती हूँ। बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सीधी थी और आज यही सीधपन मुझे ले डूबा था। मैं अपने सहेलियों की नज़र से बचकर पेड़ों की पीछे से ही मोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर शहर भाग आई थी। मोहित के बाकी के दोस्त पहले ही जा चुके थे। जब गांव में ये खबर फैल गई तो ना जाने वहां की लोगों का और मेरे माता पिता का क्या रिएक्शन हुआ था। मोहित के दोस्त ने उसे बता दिया था कि गांव वाले जान गए हैं, मैं सरपंची के बेटे के दोस्त के साथ शहर भाग आई हूँ। लेकिन हमारे गांव से कोई भी लड़की अगर भाग जाती थी तो वो दोबारा गांव में कदम नहीं रख सकती थी, इसलिए मेरे घरवालों ने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वो लोग मुझसे बहुत नाराज हुए थे। उन लोगों ने मुझे सारे संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया था। ऐसा करने पर मेरा दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैं अपने जिंदगी को शहर में जाकर शुरू करना चाहती थी। मोहित की पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी, मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उन लोगों ने मोहित से कुछ नहीं कहा था और खुशी खुशी मेरी उसके साथ शादी करवा कर मुझे अपने घर की बहू बना लिया था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि मोहित की पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मोहित से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उसकी एक जवान बहन भी थी, वो हॉस्टल में रहती थी। मोहित मेरे सास ससुर में से किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी बहन से भी उसे मैंने कॉल पर बातें करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे नाराज है, हालांकि नाराज तो उसके पेरेंट्स को होना चाहिए था। अभी तक मैंने उनको पहना भी नहीं था। मैं खुश हो रही थी कि कल जब हम लोग शादी में जाएंगे तब मैं ये सब पहन लूंगी। मैं चाहती थी कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मुंह दिखाई पर दी जाने वाली सारी ज्वेलरी और मेरे पति ने जो मुझे शादी की पहली रात डायमंड की अंगूठी गिफ्ट की थी, वो सब कुछ पहन कर जाऊंगी। सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। शादी में किसी के पास भी इतनी अच्छी और महंगी ज्वेलरी नहीं होगी, वहां पर तो मेरी खूब तारीफ होगी। फिर अगला दिन भी आ गया था।
तैयार होने के बाद मैं जैसे ही वो ज्वेलरी पहनने लगी तो उसे टाइम मेरा पति कमरे के अंदर आ गया था और देखते ही हैरान होकर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो? रुचिका, ये सब तुमने क्यों पहन रखा है? उतारो जल्दी से इस सब को। मेरा पति बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इसमें ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ज्वेलरी ही तो पहनी थी, कोई गलती तो नहीं की थी जो मेरा पति अचानक कितने गुस्से में हो गया था। मैंने अपने पति से कहा कि आखिर इतना गुस्सा होने वाली। मेरे पति एकदम नरम हो गए थे और कहने लगे कि तुम्हें पता तो है कि आजकल के हालात कैसे हैं। तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर चली